नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या इंसान के लिए सिर्फ बीवी ही सब कुछ है? जो उसे बीवी के प्रेम के वियोग में, बीवी के प्रताड़ना पर सिर्फ अपना दुख और अपना अकेलापन नजर आता है? क्या उसे अपनी माँ और बहन का दुख, उनका अकेलापन बिल्कुल नजर नहीं आता? क्या इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारे ना रहने के बाद उनका क्या होगा? शादी के बाद क्या मर्द सिर्फ बीवी के लिए ही है, एक माँ और बहन के लिए नहीं है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस तरह के सवालों को आपके बीच लाने के लिए विवश कर दिया? पहले हम उस घटना पर बात करते हैं और उस घटना में क्या गलत हुआ, फिर उस पर बात करेंगे। हुआ क्या कि हाल ही में लगभग 10 दिन पहले महाराष्ट्र में पालघर के रहने वाले 41 वर्षीय निशांत त्रिपाठी, जो कि एनिमेशन का काम करते थे और एक कंपनी के मालिक थे, उन्होंने मुंबई के विलेपार्ले के एक होटल में वहां पर 3 दिन ठहर कर रूम के अंदर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाया ताकि तब तक कोई डिस्टर्ब ना करे। खैर, घटना अत्यंत दुखद रही उस माँ के लिए और बहन के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो उससे जुड़े थे, साथ ही इस भारत समाज के लिए भी, जो कि ठीक नहीं है। निशांत ने सुसाइड करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा, उस सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी अपूर्वा पारिक और उसकी मौसी प्रार्थना मिश्रा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जब सुसाइड नोट के कुछ अंश को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वह पहले ही पूरी तरह टूट चुकी है, उन्हें शांति से शोक मनाने दो। इस बात का मतलब निशांत को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके ना रहने पर उसकी माँ पूरी तरह टूट जाएगी। इसके बावजूद भी इस तरह का कदम उसने उठाया। अरे मेरे भाई, तुम थे तो शांति थी और अब तुम नहीं हो तो वो शांत कहाँ? आखिर किसी की भी माँ ऐसी होती है कहाँ जो अपने बच्चे को, अपने सहारे को खो देने के बाद शांत बनी रहे ताउम्र? वाह रे मेरे दोस्त, क्या गलत कल्पना की। जब इस सुसाइड नोट के और पार्ट पर जब हम नज़र डालते हैं तो समझ आता है क्या बीवी और उसकी मौसी ने आपको इतना प्रताड़ित कर दिया कि आपने अपनी ही जान दे डाली। आप उसकी प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस माँ ने आपको 8 से 9 महीना कोख में रखा, तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें पालने के लिए संघर्ष किया, क्या उनका दर्द तुम्हारे दर्द से छोटा था? तुम्हारा दर्द तो एक बार में खत्म हो गया, अब उनका दर्द तो ताउम्र ही बना रहेगा। उनकी रोशनी, उनका सहारा, उनकी ताकत, उनकी जीने की वजह सिर्फ तुम थे। क्या इस बात का तुम्हें आभास नहीं था? तो ऐसा कहना यहाँ पर गलत सा प्रतीत होता है, क्योंकि जब निशांत के सुसाइड नोट के अंश को पढ़ो तो समझ में आता है कि बीवी की प्रताड़ना का गम, बीवी की जुदाई का गम पहले है, तुम्हारे बिना माँ का दुख बाद में। क्या बीवी की जुदाई का गम इतना हावी हो गया तुम पर कि तुम अपने को सुसाइड करने से पहले उनकी प्रताड़ना का ध्यान न आकर आपको उसका प्यार नजर आया? क्या मतलब उसमें कुछ अच्छाई होगी तभी याद आई होगी और अकेली माँ और बहन बिल्कुल नजर नहीं आई? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस पार्ट को पढ़ें। हाय बेब, जब तक तुम ये पढ़ोगी मैं जा चुका हूँगा। मेरे आखिरी लम्हों में मैं तुमसे नफरत कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इस पल के लिए मैं सिर्फ प्यार को चुनता हूँ। मैंने तुमसे तब भी प्यार किया था, अब भी करता हूँ, और जैसा वादा किया था मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। आपने अपनी ज़िंदगी मुफ्त में दे डाली और आपको आपके आखिरी क्षणों में अपनी माँ का प्यार, उनका अकेलापन का ख्याल नहीं आया। अगर ख्याल आता तो आप ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाते। खैर, बहुत गलत किया तुमने मेरे भाई। इस लड़ाई को तुम्हें लड़नी थी और अपनी जीत हासिल करनी थी। जिंदगी की जंग ऐसे लड़ते कि अपनी वाइफ को भी मजबूर कर देते सोचने पर कि तुम सही थे या तुम सही हो और वो गलत, और अपनी माँ का सहारा बनते। वैसे भी पुरुष प्रधान देश है, पुरुष की सोच को औरत ने फॉलो किया है और जो मर्द ने पिता के रूप में, भाई के रूप में बीज बोया है, वही फसल के रूप में काटा जा रहा है। अब बराबर पर लाया है तो अब पुरुष को उस हिसाब से ही चलना चाहिए। मुझे तो बहुत दुख है आपकी माँ को लेकर। खैर, जो हुआ बहुत ही गलत। परमात्मा आपकी आत्मा को शांति दे और आपके इस जीवन के बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। पुलिस ने उनकी मां की शिकायत पर पत्नी और मौसी पर केस दर्ज कर लिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपूर्वा पर BNS धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया है। आपके साथ जिसने गलत किया मेरे भाई, उसको दंड जरूर मिले और साथ ही औरतों के लिए एक सबक बने। आप ऐसा काम ना करें, आप ऐसा काम ना करें, आप ऐसा बेरहम रूप ना दिखाएं कि आपकी वजह से जीने के बजाय आपका पति मौत को स्वीकार कर ले। यही बात पति के लिए और हर पुरुष के लिए लागू है। आखिर में कहूँगा, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। अगर आप समाधान ना ढूंढ पाए तो हमसे बात करें। आप अपने को अकेला कभी ना समझें, हम आपके साथ हैं आपका साथ निभाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें औरों के साथ, उनको मोटिवेट करें और हमसे रिश्ता बनाए रखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें।